बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको खबर दें, मुल्क में सर्दी के डेरे और कश्मीर में रात गए से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बालाई इलाकों में बर्फबारी और ज़ेरी में बारिश और मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसे। ग्रेस और सरगन जागरा में भी बर्फबारी। वादी लीपा, जहलुम, बाग, पूंछ और हवेली में भी सफ़ेदी छा गई। बर्फबारी से वादी नीलम के बालाई इलाकों और वादी लीपा की राब्ता सड़क भी बंद हो गई। उधर मैदानी इलाकों को फिर धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात, मुल्तान और दीगर शहरों में शदीद धुंध, कई इलाकों में हद निगाह सिफर हो गई। धुंध के बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया है। फरवरी के पहले रोज धुंध और सर्दी वापस लौट आई। तवील वक्फे के बाद लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध, चहराए और इमारतें धुंधला गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से हरन मीनार, M3 फैजपुर से दरखाना, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवेज भी बंद कर दी गई। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ। लाहौर अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर मुल्की और गैर मुल्की फ्लाइट्स ताखिर का शिकार हो गई। आजाद कश्मीर के ज़रिए इलाकों में बारिश, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी और गलियात में बर्फबारी सयाहों की बड़ी तादाद नज़ारों को देखने के लिए मलिका कोहसार में पहुंच गई। नथिया गली, अयूबिया गली और एबटाबाद में भी रुई के गाले पड़े। बर्फबारी के बायस वादी नीलम से वादी लीपा तक सड़क बंद हो गई। बलूचिस्तान, शिमाली और बालाई इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा नुक्ता इंजमा से कई दर्जे नीचे चला गया। लाहौर एक बार फिर धुंध की लपेट में। शहर के गिरदोनवा में भी धुंध छाई हुई है। हद निगाह बुरी तरह से मुतासिर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में लाहौर का मौसम मजीद सर्द और खुश्क रहेगा। मजीद मौसम की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा GNN लाहौर से। आप अहमद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद। बिल्कुल जाती सर्दी जो है वो वापस लौट आई है। लाहौर में सुबह सवेरे जो है वो धुंध का राज है और हद निगाह मुतासिर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का मजमूई दर्जा हरारत जो है 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इसमें आज इजाफे का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब सुबह सवेरे शहर में धुंध है, हद निगाह मुतासिर है, सर्दी महसूस की जा रही है, जबकि हवा भी जो है वो चल रही है, जिसकी बायस सर्दी में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। दूसरी जानिब धुंध के पेश नज़र मोटरवे को भी मुतअद्दिद मकामात से बंद रखा गया है। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे को बंद किया गया है, जबकि लाहौर से सियालकोट मोटरवे को भी मुकम्मल तौर पर धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे का ये बताना है कि धुंध की शिद्दत के बायस जो है वो मोटरवे को बंद किया गया है। जैसे ही धुंध की शिद्दत में कमी आएगी मोटरवे को मुतअद्दिद मकामात से खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर में खुद सर्दी का राज बरकरार रहेगा, जबकि आइंदा 24 से 48 घंटों में धुंध की शिद्दत में भी मजीद इजाफे का इम्कान है। जी, लाहौर के बाद आपको लिए चलेंगे बलूचिस्तान, जहाँ मुख्तलिफ अजला शदीद सर्दी की लपेट में हैं। सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कलात में दर्जा हरारत -8 और कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल जब्बार से। जी शुक्रिया। बिल्कुल कोयटा समेत सूबे के बेशतर अजला इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। सर्द हवाएँ चलने से जो है दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर चुका है। अगर कोयटा शहर की बात की जाए तो कोयटा शहर में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश के बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर चुका है। सर्द हवाएँ चलने के बायस जो दर्जा हरारत है उसमें नुमाया कमी देखने में आ रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज़्यादा सर्दी जो है वो कलात में पड़ी, जहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और कोयटा शहर में इस वक्त कम से कम -5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पिशीन में जो है -2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि नौकुंडी में 21, सिब्बी में 14 और जीवनी में जो है इस वक्त 17% जो है अवामी नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में जो है मौसम जो है सर्द रहेगा। ताम शुमाली अजला में सर्दी की शिदत में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। गुर्बत के मारे आवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये इजाफा, नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये महंगा, नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। उधर LPG की कीमत में भी 3 रुपये 68 पैसे फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। फरवरी के लिए फ़ी किलो कीमत 253 रुपये 97 पैसे मुकर्रर।
नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 43 रुपये 52 पैसे महंगा होकर 2,999 रुपये 88 पैसे हो गया है। इस बढ़ती महंगाई के ऊपर आवाम का रद्दअमल क्या रहा, आपको सुनाते हैं। जोड़ा हुआ है दिन ब दिन, कभी किस चीज़ पर टैक्स, कभी किस बात की रिलीफ दे रहे हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। आम बंदा है, सबसे बड़ा बोझ उस पे है जो आम जिसका डेली पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल 500 का लगता है, उससे बड़ा डिफरेंस पड़ता है पेट्रोल कम या ज़्यादा होने से। कल रात गए बंदे हमारे 1500 रुपये किराया था, 1600 रुपये ले लेके डीजल महंगा हो गया, 7 रुपये लीटर पे महंगा हो गया, 100 रुपये पैसेंजर के ऊपर महंगा कर दिया। इनको गरीब लोगों का बिल्कुल कोई एहसास नहीं है कि नीचे वाले तबका जो है उनके क्या हालात हैं, कि पेट्रोल कितना महंगा कर रहे हैं और रोज़मर्रा हर चीज़ में महंगाई हो रही है। हुकूमत को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे, गरीब आदमी मजदूर आदमी मर रहा है, कोई हुकूमत साथ नहीं दे रही है, दिन ब दिन पेट्रोल का रेट ऊपर जाता है। कोई जी मजदूर आदमी वास्ते तो इन्होंने सहूलत देनी चाहिए है, तो जो इस तरह ही काम करता रहे तो मजदूर आदमी तो मर जाएगा। फिर मुल्क भर में चीनी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। चीनी की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई, जिसके बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे मिनाहिल मुदस्सिर से। जी मिनाहिल, बाद में महंगाई का सिलसिला बेकाबू हो चुका है। माह रमज़ान से पहले जो है चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। चीनी की जो कीमत है उसमें 10 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा कर दिया गया है। पहले जो चीनी की कीमत थी वो 138 रुपये फ़ी किलो थी, लेकिन अब चीनी की जो कीमत है वो मज़ीद बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से चीनी की जो कीमत है वो 150 रुपये फ़ी किलो जो है उससे बढ़ गई है। शहरी जो हैं वो चीनी महंगे होने के बायस उनके लिए चीनी खरीदना उनकी पहुँच से दूर होकर रह गया है। तो दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं वो ओपन मार्केट में चीनी को 150 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद में फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि महंगाई की वजह से उनकी जो कमर है वो टूट कर रह गई है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि चीनी जो है वो रोज़मर्रा इस्तेमाल ज़रूर होती है, इसलिए चीनी की जो कीमतें हैं उसमें मज़ीद कमी लाई जाए और जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए ताकि उनके लिए चीनी खरीदना आसान हो। जी, अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने हैकिंग और फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स फरोख्त करने वाले एक नेटवर्क की 39 वेबसाइट्स बंद कर दी हैं। FBI और नीदरलैंड्स की पुलिस ने पाकिस्तान में मौजूद नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन किया है। अमरीकी महकमा इंसाफ और FBI के मुताबिक साइम रजा उर्फ हार्ट्स एंड रास पाकिस्तानी नेटवर्क को चला रहा था। इन 39 वेबसाइट्स के साथ अमरीकी इस नेटवर्क के साइबर क्राइम वेबसाइट्स हुकाम ने कुछ दस्तावेज़ात भी जमा करवाई हैं, जिनके मुताबिक 2020 से फ्रॉड हैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स फ़रोख्त किए जा रहे थे। इस नेटवर्क ने ये टूल्स बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा गिरोहों को भी फ़रोख्त किए, जिन्होंने इनका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका में भी लोगों को फ्रॉड का निशाना बनाया और 30 लाख अमरीकी डॉलर से महरूम किया है। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने हैकिंग और फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स फ़रोख्त करने वाले एक नेटवर्क की 39 वेबसाइट्स बंद कर दी हैं। FBI और नीदरलैंड्स की पुलिस ने पाकिस्तान में मौजूद नेटवर्क के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है। अमरीकी महकमा इंसाफ और FBI के मुताबिक साइम रज़ा और हार्ट सेंडर इस पाकिस्तानी नेटवर्क को चला रहा था। इन 39 वेबसाइट्स के साथ अमरीकी इस साइबर क्राइम वेबसाइट्स हुकाम ने कुछ दस्तावेज़ात भी जमा करवाई। आगे बढ़ेंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हड़ताल करने वाले 6 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। आज से तमाम इंतज़ामी डॉक्टर्स की आउटडोर में मरीज़ चेक करने पर ड्यूटी लगा दी गई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन, बताइएगा इस मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक हफ्ते से यंग डॉक्टर जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और OPD और की जो सर्विसेज हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है, जिस पर MS ने जो है वो हड़ताल में शामिल 6 अफराद को मुअत्तल किया है और इंतजामी डॉक्टर्स की आउटडोर में मरीज चेक करने पर ड्यूटी लगाकर OPD को बहाल कर रखा है। MS ने कार्डिक सर्जरी और आउटडोर के लिए डॉक्टर्स का ड्यूटी रोस्टर भी जारी किया है। 6 मुअत्तल अफराद में 3 यूनियन लीडर, 1 चीफ लैब टेक्नीशियन और 1 पर्ची क्लर्क और जूनियर टेक्नीशियन जो हैं वो शामिल हैं। MS के आर्डर के मुताबिक तमाम DMS और AMS मरीजों का चेकअप करेंगे। मज़कूरा तमाम अफराद YDA के साथ हड़ताल में मुलविस पाए गए थे, इस वजह से इनको मुअत्तल किया गया है। 6 दिन से OPD बंद होने से हज़ारों मरीज जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं और ख़ासतौर पर जो दिल के मरीज हैं उनको अद्वियात लेने में खासी परेशानी का। बहुत शुक्रिया।
अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरानंदाज़ी की। कुरानंदाज़ी के ज़रिए पहले फ़ेज़ में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट बारे मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने ज़री ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। उन्होंने ज़री ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरानंदाज़ी की और पहला कुर्रा जो है वो अटक से मोहम्मद नवाज का निकला। इस हवाले से उन्होंने कुरानंदाज़ी के जरिए पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे, जबकि आम काश्तकार को सोलर ट्यूबवेल ऐसे औसतन रोजाना 10,000 से जायद और माहाना 3.25 लाख से ज्यादा बचत होगी। हुकूमत पंजाब ज़री ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख सब्सिडी देगी, जबकि 15 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 7.5 लाख और 20 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 10 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी देगी। कुरानंदाज़ी में कामयाब काश्तकार मुतलका जिले के वेंडर का इंतखाब करके सोलर सिस्टम की तंसीब करवाएंगे, जबकि पंजाब में चीफ मिनिस्टर ज़री ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए 5,30,000 से ज्यादा काश्तकारों ने अप्लाई किया था और 3,85,000 काश्तकार चीफ मिनिस्टर ज़री ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की कुरानंदाज़ी के अहल करार पाए हैं और 87% डीजल पर चलने वाले ज़री ट्यूबवेल और शुक्रिया।